सच दूसरों के काम आना है, झूठ बस अपना अपना समेट कर जाना है। या तो किसी का काम हम तक आएगा या हम किसी के काम आएंगे। करम, इससे ऐसे ही इतने आराम से हम बच के नहीं जा पाएंगे। कभी कभी वो प्रेशर फील होता है, कुछ कर गुजरने का, परफॉर्मेंस देने का, टॉप करने का, या कभी कभी बस पास हो जाने का। वो प्रेशर, कुछ भी करके बस रिजल्ट देने का। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अकल, या ये अड़ंगी या वो अटकल लगा के अपने टारगेट को अचीव करने का। जैसे कुछ लोग पढ़ के तो कुछ लोग जैक लगा के पास होते हैं। वो प्रेशर, कैसे भी करके पास जरूर होने का। लेकिन पढ़ने की या जैक लगाने की जरूरत ही क्या है? इतने एफर्ट्स क्यों मारने हैं? दोनों ही तो एफर्ट्स मार रहे हैं ना। दोनों को ही पास होने की चिंता तो है। पढ़ने वाले को भी पास होना है और जैक लगाने वाले को भी फर्स्ट कहां आना है। इनको पास होने के लिए बोलता कौन है? दूसरे। बोला किसने है? पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, इस सोसाइटी ने। जब तक हम छोटे थे तब तक हमारे टेस्ट्स बड़े लेते थे, ये समझाने के लिए कि या तो अपनी खुद ले लो वरना तैयार तो हम बैठे ही हैं। एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन्स, इंटरव्यूज, प्यार, जंग, दोस्ती, धोखा, मोहब्बत या कोई भी जिंदगी में होने वाला एक असली इम्तिहान हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाता है? इतने पापड़ बेलने की जरूरत ही क्या है? जरूरत तो है, पर क्या हम सही में इतने पापड़ बेल पाते हैं? क्योंकि पापड़ बेलना सही में महाभारत है। देखे वो लिज्जत पापड़, इतने पतले पापड़ बेल के देखो। लिज्जत का लिफाफा लज्जा से भर जाएगा, पर एक पापड़ इतना पतला आराम से तो बेटा बेल नहीं पाएगा। हम हर एग्जाम में उतनी मेहनत नहीं कर पाते, है ना? नहीं तो हर एक में फर्स्ट नहीं आ जाते। टेस्ट्स, एग्जाम्स हम पैदा होते ही देना शुरू कर देते हैं, और इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही तरीका है कि किसी भी एक एग्जाम में फर्स्ट आ जाओ। मेरे हिसाब से एग्जाम्स सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम देने जाते हैं और दूसरा जिसमें हम फर्स्ट आ जाते हैं। समझे? जैसे असल में बस दो ही रेस हुई हैं आज तक 100 मीटर की, एक जिसमें सब भागे थे और एक जिसमें उसेन बोल्ट भागा था। दो ही इंसान गए हैं चांद पे, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाकी वो हर कोई जो उसके बाद वहां पहुंचा था। फर्स्ट आने में कुछ तो बात है। फर्स्ट आना शायद एक तरह का टैबू भी है, जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। मतलब एक अजीब सा अकेलापन है वहां उस चोटी पर, जिससे कहीं सीक्रेटली हमें डर भी लगता है। और यहीं पे आते हैं हमारे फर्स्ट आने से पहले दो बड़े डाउट्स। क्या मैं कर पाऊंगा और क्या मैं फिर अकेला पड़ जाऊंगा? फर्स्ट आना जितना सुंदर है, जितना खूबसूरत है, उसके बाद मिली हिम्मत और जुनून को संभालना उतना ही मुश्किल भी है। फिर भी हिम्मत और जुनून के नाम पर एक बार तो फर्स्ट आना बनता ही है। हम सब कहीं ना कहीं तो फर्स्ट आ ही सकते हैं। कुछ लोग स्कूल में फर्स्ट आते हैं तो कुछ जिंदगी में। ये दूसरे वाले में भीड़ बहुत ज्यादा है, पर टेंशन रखो, इसी वाले में तो स्कोप भी सबसे ज्यादा है। भीड़ मैंने इसलिए ज्यादा बताई है क्योंकि मुझे याद है कि एक ही फर्स्ट आया था हमारी क्लास में। उसको अवार्ड दे रहे थे वहां स्टेज पे, और बाकी हम सब नीचे बैठ के तालियां बजा रहे थे घास में। 60 की क्लास थी, उसमें से 59 बच्चे फर्स्ट नहीं आ पाए थे। और ये सब के सब और वो फर्स्ट आने वाला भी उस दिन स्कूल के गेट से बाहर आ गए थे।
और ये सब खुले घूम रहे हैं सड़कों पे। तो सोचो ऐसे हर क्लास से 59 गोलियों की मैगजीन इस दुनिया की राइफल में फिट होने के लिए हर साल करोड़ों के हिसाब से निकलती हैं। ये सब उस गेट से बाहर निकलते ही जा रहे हैं। तो भाई भीड़ तो होगी। जिंदगी में फर्स्ट आने के लिए भीड़ का सामना तो करना पड़ेगा। और जिंदगी का तो सिलेबस भी ना है भैया। यहां जितनी पढ़ाई उतनी चढ़ाई भी करनी पड़े। क्योंकि स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही कॉलेज, फिर नौकरी, फिर बीवी, फिर बच्चे, फिर उनका स्कूल, उनकी नौकरी, उनकी बीवी, उनके बच्चे। टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। सोसाइटी में व्याख्यात रूप से हमारे लिए कई टेस्ट तैयार पड़े हैं, कई पक्के तो कई कच्चे। हमें सबकी टेंशन नहीं लेनी, मगर इनमें से एक में तो यार फर्स्ट आना ही पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लो या खुद पे एक उपकार, कुछ भी समझ के बस एक में हमें फर्स्ट आना है। टाइम लगाओ, चुन लो। लोगों ने फर्स्ट आने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब खोल रखी है। तो या तो सबसे लंबे नाखून या सबसे लंबे बाल करके उनमें से एक किताब में अपना नाम लिखवा के इस बात को नक्की करते हैं, या फिर अपने हिसाब से जो पहला मुश्किल काम लगे उसको पूरा करने की कसम उठाते हैं। वही काम जिसकी ना वाहवाही होगी, ना कभी उसमें तेरा नाम आ पाएगा, लेकिन जिसे करके तेरे दिल को यह तसल्ली हो जाए कि तू ही है वो जो वक्त आने पर इस नादान परिंदे के काम आएगा। हमें बातों में नहीं, काम में आना है। तेरी थोड़ी सी मेहनत से पता है क्या क्या हो सकता है। डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। पंक्चर वाला भी टाइम पे पंक्चर लगा दे तो किसी जख्मी को मरने से पहले अस्पताल पहुंचवा सकता है। देख तेरी जिंदगी की रोड पे कितने जख्मी, कितने लाचार अपनी उम्मीद तक भी छोड़ के पड़े हुए हैं। कार रुकवा के तो यार कितने अपनी बंद खिड़कियों से ही उन्हें बस देखने के लिए रुके हुए हैं। इनकी नजर बाहर तो उस खुदा ने अपनी नजर इन पे बना रखी है। सारा कर्म लौट के आता है। ऐसे ही थोड़ी उस खुदा ने अपनी गद्दी उस डैशबोर्ड पे बनवा रखी है।